हर चीज का नाम बदलते बदलते जुमले का नाम गारंटी रख दिया। और आप कहते हैं 400 पर। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, 36 में से 8 वोट बेईमानी करती है, वो लोकसभा चुनाव क्या जीतेगी? मोदी की गारंटी, रेड डालूंगा, इधर से भ्रष्टाचारी जाएगा, इधर से सदाचारी आएगा। जो जिसके पास स्विस बैंक का इतना बड़ा पर्चा था, स्विस बैंक में काला धन वाली बात कर रहा था, वो SBI का क्यों छुपा रहा है? जिस भाइयों एवं बहनों मित्रों अजीत पवार ने इतना घोटाला किया, ये चक्की पीसेंगे, तो उनको आपने उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। भ्रष्टाचार पर वार या फिर सियासी घमासान, यही सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनावों से ठीक पहले क्यों होती है। हालांकि अब कोर्ट में पूरा मामला पेशी हो रही है केजरीवाल की, और पेशी में जो केजरीवाल की ओर से सब कुछ कहा गया है कि उनको किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। ED ने अभी 7 दिन की कस्टडी और मांगी है, सुरक्षित रख लिया गया है फैसला। हालांकि कुछ देर बाद फैसला आ जाएगा, लेकिन चर्चा कर लेते हैं कि इसका राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, फिर राहत मिल जाएगी। तमाम चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं, वायरल फेस है, हर चीज़ों पर अपनी बात रखते रहते हैं और किसी परिचय की मोहताज तो रहे नहीं। अब बातचीत कर लेते हैं। पंकज जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो सियासत भी देखिए उबाल मार रही है, राजनीति एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब हो रही है दिल्ली के अंदर। क्या कुछ देख रहे हैं, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन भी खतरे में आ रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन ना खतरे में है, ना ही विपक्ष खतरे में है। खतरे में है तो भाजपा है। चंदा दो, धंधा लो, सारी सीमाएं भारतीय जनता पार्टी लांघ चुकी है, मोदी सरकार लांघ चुकी है। एन केन प्रकार शाम दंड भेद की नीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल है, जिस शराब घोटाले की बात की जाती है, 10 नवंबर को ED छापा मारती है रेड्डी के यहाँ। 15 नवंबर को शरद रेड्डी बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा देती है। फिर 6 महीने की जेल के बाद रेड्डी अपना बयान बदल लिया। जो रेड्डी ये कह रहा था कि मैंने केजरीवाल से मिला नहीं, मैं जानता हूँ, वो 6 महीने बाद अपना बयान बदलता है। उसी बयान के आधार पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और ED रेड्डी के जो बेल के लिए आवेदन दिया गया था वहाँ विरोध तक नहीं करा। सबसे बड़ा सवाल है, फिर 2 जून को 2023 को रेड्डी CM केजरीवाल के खिलाफ ED का गवाह बना दिया जाता है। तो वो तो पलटू राम है, किस बिना पर पलटा? यह सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी केजरीवाल को जानता नहीं था वो केजरीवाल को कैसे जानने लगा और उस आधार पर केस कैसे बना? सबसे बड़ा सवाल। फिर 8 नवंबर को शरद रेड्डी ने 50 करोड़ रुपए का बीजेपी को चंदा दिया। कोई भी आदमी, पूरा देश जानता है कि कोई आदमी किसी को 10 रुपया नहीं देता है बगैर जान पहचान का, तो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपया कैसे दिया? रेड्डी के साथ भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं का हाथ है? दवा कंपनियों से लिया है क्या? प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री भारत की जनता को अपना परिवार मानते हैं, वो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी फंड में चंदा लिया। जो जिसके पास स्विस बैंक का इतना बड़ा पर्चा था, स्विस बैंक में काला धन वाली बात कर रहा था, वो SBI का क्यों छुपा रहा है? जो SBI एक माउस दबाएगा तो सारा विवरण आ जाएगा, तो किसको बेवकूफ़ बना रही है ये लोग? SBI, प्रधानमंत्री, भाजपा, देश की मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछती है? लेकिन अब तो देखिए सारा डेटा सामने आ चुका है और आप ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेन देन है। आप एक बात बताइए, अगर रेड्डी ने 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिए हैं तो भाजपा अध्यक्ष ये बताएं, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि वो शरद रेड्डी से कब कब मिले, उनका संबंध क्या है, उन्होंने पैसे क्यों लिए पार्टी फंड में चंदा? जब एक आदमी शराब कारोबारी जिसके बिना पर आप दूसरी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर डाल रहे हैं, तो भाजपा का नेता जेल में क्यों नहीं है? साफ साफ है देश में। आप समझिए इसने क्या किया, शहर का नाम बदल दिया, इसने हर चीज का नाम बदलते बदलते जुमले का नाम गारंटी रख दिया।
अरे भाई और चीज जुमले में आप कह रहे थे कि मधु कोरा भ्रष्टाचारी है, उनकी पत्नी गीता कोरा को अपने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। जिस भाइयों एवं बहनों मित्रों अजीत पवार ने इतना घोटाला किया, ये चक्की पीसेंगे, तो उनको आपने उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया, वित्त मंत्री कैसे बनाया? जिस नारदा शारदा का वित्त, जिसने गरीब आदमी, देश के गरीब जनता ने 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जमा किया था पेट काट कर, वो शारदा नारदा का वित्त भाजपा का नेता प्रतिपक्ष कैसे बना? ये सवाल है। वाटर स्कैम वाला चोर हेमंत बिस्व शर्मा, जिसे अनर्गल बयान दिलवाता रहता है, देश तोड़ने की वाला बयान देता है, उसको आपने मुख्यमंत्री कैसे बनाया? एकनाथ शिंदे, भावना गवली, तमाम लोग हैं, आप बताइए ना। लेकिन अब तो मोदी जी की गारंटी दी जा रही है ना कि भ्रष्टाचारी सारे जेल में जाएंगे। तीसरी बार अगर सरकार आती है तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा। मोदी की गारंटी, रेड डालूंगा, इधर से भ्रष्टाचारी जाएगा, इधर से सदाचारी आएगा। मोदी की गारंटी मतलब सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में, यही फॉर्मूला है बीजेपी का। लेकिन यहाँ तो ईडी कह रही है कि पूरे मास्टरमाइंड ही केजरीवाल है, सब कुछ देखिए उन्होंने ही बनाया है खाका की कैसे घोटाला किया जाएगा, कैसे। आपने ये भी देखा होगा ईडी कंपनी पर छापा मारती है, खाते सीज कर लिए जाते हैं, और वही कंपनी भाजपा को चंदा देता है। ईडी जिन कंपनियों पर छापा मारता है वही कंपनी भाजपा को चंदा दे रहा है, तो ये तो साफ है ना, ये तो साफ है कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी फंड में चंदा उगाही के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, देश को लूटने के लिए ये इस्तेमाल करती है। तो ये सारा एक्शन जो किया जा रहा है, जो लिया जा रहा है विपक्षी नेताओं पर, ये सब कुछ सियासी खेल है। 100% भारत का बच्चा जानता है। 10 साल पहले बहुत शोर था, 10 साल में पता चला वो तो बहुत बड़ा चोर था, जो कहता था कि हम स्विस बैंक का इतना बड़ा पर्चा, स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, पैसों इतना पैसा आएगा कि 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा। तो वो आदमी कहाँ गया? कहाँ है उसका गारंटी? आप बताइए ना। और गारंटी की बात कह रहे, जुमले का नाम गारंटी बदल दिया। अगर आप देखेंगे, आपको मैं एक बहुत बड़ा डाटा बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? चलिए आज पंकज जी आप भी डेटा ले आए हैं क्या? देखिए हमारे पास बहुत सारा डाटा है। मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ लोगों से नौकरियां छीन ली आपने। 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाला मोदी सरकार। और तो और आप देखिएगा जो देश के युवा हैं सर्वाधिक बेरोजगार हैं, आप उस पर नहीं चर्चा कीजिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा बहुत हुआ महंगाई की मार, अच्छे दिन आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी महंगाई के चलते घरेलू बचत में 50 वर्षों में सबसे कम इस मोदी सरकार में स्थिति आई है। 74% भारतीय पौष्टिक आहार नहीं ले पाता है। प्रधानमंत्री जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदे के धंधे में खूब उन्होंने कम उगाही की है। पूरा देश देखा है किन किन कंपनियों से लिया। अब दिखा नहीं रहे, जो एसबीआई का पर्चा दिखाना वो दिखा नहीं रहे। किन किन लोगों से आपने चंदा लिया। देश का ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं, ऐसा आपने देखा होगा। मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर जैसी घटना आपने देखा होगा। जी आप लाख मुद्दे गिनवा लीजिए, लेकिन बीजेपी तो साफ मैसेज ये दे रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। नेता हो या आम व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा तो जेल के अंदर जाएगा, वो तो दे रही है मैसेज। अजीत पवार जेल गया, शुभेंदु अधिकारी जेल गया, हेमंत बिस्व शर्मा जेल गया, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, नारायण राणे जेल गया, अशोक चौहान जेल गया। जो भ्रष्टाचारी है वो मोदी जी का इष्ट मित्र है। वो पार्टी फंड में चंदा दे, देश के लुटेरे, देश बैंकों से पैसा लेकर भागने वाले सारे मोदी जी के मित्र हैं। विजय माल्या कैसे भागा, नीरव मोदी कैसे भागा, आप बताइए ना। आप नहीं बता रहे, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे, आप बताइए ना। और आप कहते हैं 400 पर, जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, 36 में से 8 वोट बेईमानी करती है, वो लोकसभा चुनाव क्या जीतेगी। जिस पार्टी के पास अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने की औकात नहीं है, जिसका डीएनए राजद का है, वो सम्राट चौधरी मुरट्ठा बांध के कहता है कि हम मुरट्ठा तभी खोलेंगे, वो अयोग्य कहता था भाजपा के लोग।
अयोग्य कहता था, उस अयोग्य को आरजेडी का अयोग्य नेता भाजपा का सुयोग्य प्रदेश अध्यक्ष है। इससे बड़ा शर्म की क्या बात है, बताइए आप। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे पार्टी के नेताओं को अगर जिन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर शामिल किया है, अगर उन नेताओं को निकाल देंगे तो भारतीय जनता पार्टी में एक वार्ड काउंसलर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, बीजेपी 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन इंडिया अलायंस क्या करेगा? उसके तो दो बड़े चेहरे जेल के भीतर है, जो मुख्यमंत्री पद पर है, एक मौजूद है, एक पूर्व हो चुके हैं। चुनाव कौन लड़ेगा? वोट कौन देगा? भारत की जनता देगा ना। भारत की जनता महंगाई से परेशान है, भारत की जनता बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, महिला अपराध से परेशान है। तो बताइए वोट कौन देगा? और 400 सीट ले आएंगे। अब देखा है देश ने, आपने बगल चंडीगढ़ में देखा है, 8 वोट 36 में से 8 वोट बेईमानी किया, चोरी किया। तो जहां 90 करोड़ मतदाता है वहां कितना बेईमानी करेगा और कैसे जीत लेगा? जिस पार्टी में अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो कोई है नहीं है, तो फिर कैसे आप चुनाव जीत लीजिएगा? सुआ न सुतारी या काहे का व्यापारी, आपके पास नेता नहीं है, आप चुनाव जीत लीजिएगा? चलिए ठीक है, खासा बातचीत कर रहे थे पंकज जी से और समझ रहे थे कि जो ये दिल्ली की सियासत बदली है, इससे देश की सियासत पर कितना असर पड़ने वाला है। इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ेंगी, जैसा केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ रही है, तो क्या इंडिया अलायंस भी अब कहीं ना कहीं सियासी जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं, और क्या इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? और साथ ही साथ बीजेपी जो लगातार 400 प्लस का दावा कर रहे हैं, टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्या उसके लिए राहें आसान है, रास्ते आसान है, या फिर इंडिया अलायंस उसकी रुकावटें पैदा करेगा? तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। और देखिए आने वाले समय में राजनीति कितनी और उबाल मारने वाली है भी देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।